बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज और कमेंट करके मुझसे बहुत बार पूछे भी थे कि ऐसा क्या बेनिफिट्स है किर्गिस्तान के अंदर जो कि उन्हें किर्गिस्तान MBBS करने जाना चाहिए या उनको नहीं जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली हम 10 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप MBBS किर्गिस्तान के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या आपके लिए ये एक सेफ़ जगह है या इस कंट्री में आपको आना चाहिए MBBS करने के लिए या नहीं आना चाहिए या आपको कोई और कंट्री जाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसे इस वीडियो को ज़रूरत हो, या वो स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं या नीट का एग्ज़ाम जस्ट उन्होंने दिया है तो शायद उनको थोड़ा बहुत एक हेल्प मिल सके, उनको गाइडलाइंस मिल सके और फिर फर्दर वो अपने स्टडी को आगे फर्दर किसी नया कंट्री में जा कर के करें। तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, MBBS मेरा लास्ट ईयर है। मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना के बता रहा हूँ कि आपको कि मैं स्पेशली किर्गिस्तान में हूँ तो उसके वजह से आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको पर्टिकुलर किर्गिस्तान ही आना चाहिए। पर्टिकुलर मैं इस पर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको कोई और कंट्री जाना चाहिए, जैसे कि रसिया जाना चाहिए या कजाकिस्तान जाना चाहिए, उज़्बेकिस्तान जाना चाहिए या किर्गिस्तान आपको आना चाहिए। तो स्पेशली और मेरे चैनल पे आप जाएँ, वहाँ पे देखें, बहुत सारा ऐसा वीडियो मैं MBBS से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या अनुभव किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है किर्गिस्तान के अंदर, जो कि हर स्टूडेंट की जो ख्वाहिश होती है या जो ज़रूरत है किर्गिस्तान के अंदर उनके आने पर क्या वो उनको पूरा हो पाएगा, या मेडिकल एक स्टूडेंट होने की वजह से या मेडिकल करने जब जा रहे हैं तो क्या उनको रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस कंट्री में आने के बाद पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट है वो है कि आपको सबसे पहले कि एडमिशन का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि आप इजी तरह से किर्गिस्तान में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अब्रॉड में जब आप जाते हैं तो किसी और कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए अब्रॉड में बहुत सारा कंट्री है जहाँ से MBBS से स्टूडेंट मोस्टली इंडियन जाकर करते हैं, जैसे कि रसिया हो गया, फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। तो अगर पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए आपको 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, PCB में 50% स्कोर होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक एजेंट होना चाहिए या कंसल्टेंट होना चाहिए। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होता है। मोस्टली जितने भी कंट्रीज हैं जो कि MBBS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कंसल्टेंट या एक ब्रोकर या ऐसा कहा जाए कोई स्टूडेंट जो उस कंट्री में पढ़ रहा हो, उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, तो उसके थ्रू भी आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए जो प्रक्रिया है बहुत आसान तरीक़ा से आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उससे आप उसका कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर या जो भी कुछ भी है आप उससे बढ़िया से पता करते हैं। फिर उसके बाद आप आसानी से उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, आपको आसानी से एडमिशन लेटर मिल जाता है। ये एडमिशन जो करने का प्रक्रिया है, हर कॉलेज का एक टाइमिंग होता है, 2 महीना 3 महीना, अगर उस ड्यूरेशन में लेते हैं तो आपका एडमिशन आसानी तरह से हो जाता है। तो ये मेरा जो पॉइंट था, बहुत ही आसान तरीक़ा से एडमिशन आप ले सकते हैं अब्रॉड में, किर्गिस्तान में स्पेशली कोई भी कॉलेज है उसके अंदर। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि एडमिशन लेने के टाइम में आपको कोई भी डोनेशन एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मान लीजिए कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, अच्छा स्कोर नहीं आया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आपको प्राइवेट चूज करना पड़ता है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास डोनेशन जाता है। तो गरीब टाइप के जो स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट उतने सक्षम नहीं है कि उतना अफोर्ड कर पाएँ, तो उनके लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपया बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उन्हें चाहिए कि वो जब अपना सपने को पूरा करना चाहते हैं, MBBS ही उनका ड्रीम है, MBBS ही उनको करना है, तो उन्हें कोई और कंट्री जाना चाहिए जहाँ पे वो आसानी तरह से अपना ग्रेजुएशन या MBBS को स्टडी कर लें। तो अगर आप स्पेशली किर्गिस्तान में आते हैं, किर्गिस्तान में वैसे तो मोस्टली 20+ का कॉलेज है मेडिकल, लेकिन NMC के हिसाब से, NMC के जो उसका लिस्टेड है MCI के साइट पे, जब लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ चेक कीजिएगा किर्गिस्तान में कितना लिस्टेड कॉलेज है। तो उस लिस्ट के हिसाब से अप्रॉक्स यहाँ पे 5 से 7 कॉलेज है जो कि MCI के साइट पे लिस्टेड है और उसी में आपको एडमिशन लेना भी चाहिए। और आपको लेने पर आपको फ़ायदा होगा कि बाद में जब आप इंडिया जाइएगा तो फिर वहाँ पर आपको वैलिड रहेगा डिग्री या आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो जितने भी कॉलेज है किर्गिस्तान में जो कि MCI के लिस्ट के में अपीयर हैं, उनके अंदर कोई भी डोनेशन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। हालांकि एडमिशन करते वक्त जब आप कंसल्टेंट से बात करते हैं तो उस वक्त आपको 50,000 से लेकर 2 लाख के रेंज में आपसे जितना वो पैसा ले या जितना पैसा वो आपसे ऐंठ ले, वो अलग कहानी है, क्योंकि वो उसका कंसल्टेंट का फ़ी होता है या वो जब वो जो
बिजनेस कर रहा है तो थोड़ा बहुत अपना पैसा निकालेगा ही। तो मोस्टली एडमिशन के टाइम में उसके रिलेटेड ही आपको एक्स्ट्रा कुछ का 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख जितना आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वही लगता है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं है। कॉलेज का जो भी पैकेज है अप्रॉक्स मान लीजिए कि 20 लाख का कॉलेज है तो उतना के अंदर में आपको बस कॉलेज के अंदर पे करना है। एक्स्ट्रा आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पे नहीं आता है। थर्ड मेरा पॉइंट है कि लो कॉलेज पैकेज है यहाँ का, कि किर्गिस्तान में जितने भी MBBS कॉलेज है जो 5-7 कॉलेजेस हैं, अगर उनका हम कॉलेज का फ़ी के बारे में बात करें जो कि टोटल ड्यूरेशन 5 साल से 6 साल के अंदर में जो आप समय यहाँ गुजारने वाले हैं, और उनके अंदर जो कॉलेज का फ़ीस है वो अप्रॉक्स आपका 6 साल के अंदर मिला जुला करके अप्रॉक्स आपका 15 लाख से 25 लाख के रेंज में आएगा। क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, उस कॉलेज के हिसाब से उसका कॉलेज का फ़ीस है। किसी कॉलेज का जो टोटल 6 साल का ड्यूरेशन है वो आपको 15 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कॉलेज है उसका आपका 30 लाख भी लग सकता है, 25 लाख भी लग सकता है, 20 लाख भी लग सकता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जितना मैं 15 लाख और 20 लाख या 25 लाख बता रहा हूँ ये सिर्फ आपका कॉलेज का फ़ीस है और उसके साथ वीज़ा है, ना कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे कि एक्स्ट्रा चार्जेस आपको एकोमोडेशन के लिए क्या, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए क्या, रहने के लिए, खाने के लिए, तो ये सब पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ से देखिए, आप वीडियो देखिए कि टोटल 2022 में आपको किर्गिस्तान में कितना खर्च आने वाला होता है। तो इस पर पूरा डिटेल से मैं बताया हूँ, वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर एक बार देखिएगा। एंड स्क्रीन पर मैं उसको डाल दूँगा, आप वहाँ से प्लीज़ देखिए, और ताकि आपको भी समझ में आए, ताकि रियल जो फैक्ट है मैं उस वीडियो में वही बताया हूँ। क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंट और कोई स्टूडेंट इसके बारे में नहीं बताता है कि आपको एक्स्ट्रा कितना खर्च लगता है, और मोस्टली वो सिर्फ आपको कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर या कॉलेज का फ़ीस ही बताता है, जो कि आपको 20 लाख या 15 लाख है वही बताता है। तो जो कॉलेज का फ़ीस वगैरह है वो बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे आपको एफोर्डेबल है, आप इतना में आराम से एडमिशन लेकर अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ मेरा पॉइंट है इसमें कि आपको जो सेमेस्टर का बैक होने का जो डर है, मोस्टली स्टूडेंट के मन में ये ज़रूर होता है कि मैं किसी और कंट्री में जा रहा हूँ तो क्या मैं वहाँ पे इजीली तरह से सेमेस्टर पास हो पाऊँगा या नहीं, या मुझे सेमेस्टर बैक होना पड़ जाएगा। ऐसा बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ का जो सेमेस्टर है वो बहुत आसानी तरीके से आप पास कर जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। कोई भी कॉलेज में कोई भी बैक करने का यहाँ सिस्टम नहीं है। बहुत ही रेयर केस में जाकर देखने को मिलता है कि 1 या 2 स्टूडेंट को पूरा ईयर में सेमेस्टर बैक होने के लिए उनको किया गया, या बहुत कुछ कारण उनके अंदर होगा तभी जाकर के करने को मिलता है। लेकिन ऐसे देखा जाए जनरली तो सेमेस्टर बैक का टेंशन और रिस्क आपको नहीं है, आसानी तरीक़े से आप यहाँ पे सेमेस्टर पास कर जाइएगा। फिफ्थ मेरा इसमें पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे होते होंगे यहाँ किर्गिस्तान के कॉलेजेस में एग्ज़ाम। क्या ये बहुत ज़्यादा टफ होता होगा इंडिया के कंपेरिजन में, क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है या आसानी तरीक़े से आप पास कर जाइएगा। तो एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ है एग्ज़ाम के लिए कि आपको यहाँ पे इनका जो टेक्निक है, जितना भी USSR वाले हैं कॉलेज, जैसे कि रसिया के अंदर या कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, या जितने भी USSR वाले कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम का पैटर्न एक सेम तरीक़ा से ही चलता है। यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल होता है, जो कि 2 मॉड्यूल यहाँ पे लिया जाता है। एक मॉड्यूल जो कि कमीशन जो यहाँ का मैनेजमेंट होती है उनके अंडर में दिया जाता है, और एक जो मॉड्यूल होता है वो आपको टीचर जो पुट करता है। मॉड्यूल का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर 20 मार्क्स का एक तरह से टेस्ट कहा जा सकता है, यानी कि एग्ज़ाम से पहले जो टेस्ट दिया जाए जिसमें स्कोरिंग हम कर सकते हैं, तो उसमें जो नंबर आते हैं 20 और 20 2 मॉड्यूल होता है, 2 टेस्ट होता है। तो उसमें आपको लगभग दोनों मिला करके 30 नंबर के आसपास आ जाता है। जनरली टीचर का जो मॉड्यूल होता है, जो वो नंबर चढ़ाते हैं वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के अंदर, आप जो वो टीचर क्वेश्चंस करते हैं, जो टॉपिक देंगे उस पर आप बोलते हैं, आपके डिसिप्लिन के ऊपर, ऐसे करके वो टोटल 20 मार्क्स होता है, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट को 15 से लेके 19 मार्क्स के रेंज में मिल ही जाता है। इसमें कोई भी मार्क्स कम नहीं होता है। तो ये आपको पर्टिकुलर फुल मार्क्स मिलता है 15 नंबर, और दूसरा होता है 20 नंबर का, जो कि कॉलेज खुद लेती है 20 मार्क्स का। तो उसके अंदर भी मिनिमम आप 10 से 15 के रेंज में ला लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं कटता है। तो अप्रॉक्स मिला जुला करके आपको 40 नंबर का ये होता है, और जो एग्ज़ाम होता है वो 60 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर में से आपको 55 या 60 नंबर के आसपास लाना होता है। अगर 100 में से 55 या 60 नंबर आप ला लेते हैं तो आप सेमेस्टर आसानी से पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात किया था मॉड्यूल के बारे में, जो कि 15-15-30 आप आसानी से ला लेते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम में 60 नंबर में आप आराम से 30 नंबर ला सकते हैं। तो आसानी से यहाँ पे एग्ज़ाम पास होने का टेक्निक है, या एग्ज़ाम आसानी तरीके से पास कर लेते हैं। ज़्यादातर से भास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको ओरल भी होता है, रिटन भी होता है।
तो एक तरह से कहा जाए तो इंडिया के हिसाब से दोनों का एग्ज़ामिनेशन जो है वो बराबर ही है, ज़्यादा लोडेड नहीं होता है। लेकिन यही है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कितना आपको टोटल किर्गिस्तान के अंदर 6 ईयर के ड्यूरेशन में आपको टोटल कितना सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा किर्गिस्तान में जब आप आ रहे हैं तो आपको टोटल कितना सब्जेक्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जितने भी कॉलेज हैं सबके सब किर्गिस्तान में इतना सब्जेक्ट को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट मेरा इसमें पॉइंट है वो है कि आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम से है। जैसे कि हमें एनएमसी के रूल के हिसाब से चलना है, हमें जो न्यू गज़ेट मिला है एनएमसी का, तो उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा सिलेबस, हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो हमारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं वो सारी की सारी कॉलेज में आपको इंग्लिश मीडियम में ही सिलेबस किया जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है और समझने में भी थोड़ा सा आपको आसानी होगा। चाहे आप किसी और कंट्री की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए रसिया में जा रहे हैं तो वहाँ एक बिलिंगुअल कोर्स चलता है जो कि 3 साल के लिए आपको इंग्लिश मीडियम होता है और 3 साल के लिए रशियन मीडियम होता है। तो वो हमारे के एनएमसी के रूल के हिसाब से तो है नहीं, तो हमारा वहाँ फिर जाना बेकार है। और दूसरा चीज़ है कि आप ऐसे सोचिए कि किसी और लैंग्वेज को आप इतना जल्दी कैसे सीख पाइएगा, कैसे आप समझ पाइएगा कि आप उस लैंग्वेज में आप उस स्टडी को कीजिए, तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि आप किर्गिस्तान या यूक्रेन हुआ या फिलीपींस हुआ या चाइना हुआ, इन सब जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे जो सिलेबस हैं, जो कोर्सेस हैं, वो आपको टोटल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई जाती होंगी। और यहाँ पे किर्गिस्तान में जितने मोस्टली कॉलेज हैं वो सारी के सारी कॉलेज आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई कराती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो कि सेफ्टी के बारे में, तो स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये एक सेफ़ कंट्री है। यहाँ पे कोई भी ऐसे पॉलिटिकल या रिलीजियस टाइप का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं है, जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि हर तरफ मॉब लिंचिंग वगैरह का केसेस या रिलीजियस टाइप का हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ भी। तो इस कंट्री में बहुत ही ये सेफ़ कंट्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगों को बस अपने काम से काम मतलब है, किसी को कोई चीज़ से परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक सेफ़ कंट्री है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, अपना स्टडी ड्यूरेशन पूरा कर सकते हैं। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा मान्यता दी जाती है इस कंट्री में। यहाँ के जो वुमेंस का राइट्स है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो स्पेशली गर्ल्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। हालांकि बॉयज़ के लिए भी सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक, आज तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि 1-2 केसेस आपको हर कंट्री में देखने को मिल जाएगा, वो तो रेयर, वो तो ऐसे ऐसे केसेस आपको हर जगह देखने को मिल ही जाता है। लेकिन स्पेशली अगर सेफ्टी के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही सेफ़ कंट्री है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें है कि जहाँ यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में और यहाँ का सर सफाई के बारे में कि क्या इस कंट्री में सफाई वगैरह कैसा है, पोल्यूशन कैसा है। ये कंट्री बहुत ही हाइजीनिक टाइप का है और पोल्यूशन फ्री कंट्री है। और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। अप्रॉक्स हमारे इंडिया में एक स्टेट में जितना पॉपुलेशन नहीं होगा उससे कम ही यहाँ का पूरा कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है। हालांकि ये कंट्री भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे के फ्लाइट पे आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, घूमने वाला बहुत सारे जगह है यहाँ पे, माउंटेन वगैरह, झील वगैरह। तो ऐसे खूबसूरती के मामले में कहा जाए तो एशिया के अंदर टॉप पे आता है ये खूबसूरती के लिस्ट में। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में कौन सा ब्यूटी कंट्रीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि कैसा यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, क्या उसका चार्जेस वगैरह हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ तक बात है कि तो बहुत चीप ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे इंडिया के मुकाबले ही इसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो नियर बाई आप यहाँ के प्लेसेस जो हैं टूरिज़्म वाले, या आप क्लासेस करने जाते हैं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने जाते हैं, या किसी और काम से आप सिटीज़ जाते हैं, तो आसानी तरीक़ा से आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये जितने भी थे बेनिफिट्स है किर्गिस्तान के अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एमबीबीएस करने यहाँ पे आना चाहते हैं, तो शायद आपको ये वीडियो देख के समझ में आया हो। आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, डिसीजन आपका है। तो आप खुद ही डिसीजन लीजिए। और आप और भी मेरे वीडियो देखिए जिसमें मैं बहुत सारा किर्गिस्तान रिलेटेड एमबीबीएस और बहुत सारा टॉपिक पर बनाया हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ से आप वीडियो देखें। आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन दोस्तों में या उन अपने जान पहचान वालों में जो कि एमबीबीएस करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। उनको अगर कोई कन्फ्यूज़न है किस कंट्री को उनको चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, तो शायद वो वीडियो देख के कुछ सोचे समझें और उनको कुछ समझ में आए, तब वो एक बढ़िया डिसीजन ले सकें, ताकि उनको एमबीबीएस करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो एडमिशन लेने में।
आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और वहाँ पे और देखिए, मैं MBBS रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि कितना आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, टोटल आपको कितना कॉस्ट आता है रहने में, या कितना आपका कॉलेज कौन सा होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ से आप देखें, ताकि आपको भी समझ आए और डिसीजन लेने में आसानी हो। तो अगर आपको किर्गिस्तान में MBBS रिलेटेड कोई जानकारी या किसी कॉलेज में आप MBBS करना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा वहाँ पे लिंक है सोशल मीडिया का, फेसबुक और व्हाट्सएप, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको MBBS रिलेटेड कोई जानकारी या एडमिशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।